अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा इस एडवांस फॉरेक्स सीरीज़ का लेक्चर 3 है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कैसे हमने फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी होती है और कैसे हमने MT5 को यूज़ करना होता है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग, क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले स्टेप 1 तो ये है कि आपके पास एक ब्रोकर अकाउंट होना चाहिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि CMS प्राइम एक ट्रस्टेड ब्रोकर है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने इसमें जो है साइन अप करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, वो आपने दे के अप्रूव करवा लेना है। अप्रूव कराने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे बैलेंस 0 शो कर रहा है। जब आप इसमें डिपॉजिट करेंगे तो आपके यहाँ पे बैलेंस शो होगा। डिपॉज़िट का तरीका है, आप डिपॉज़िट पे क्लिक करें सीधा, और क्लिक करने के बाद क्या है, आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी करेंसी में पहले करना है। अगर आप दुबई में, यूरो में या दिनार में भी कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट करेंसी। फॉर एग्जांपल हम बाय डिफ़ॉल्ट USD लेते हैं और हम चाहते हैं कि हमने $100 अगर करना है तो हम $100 पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये पेमेंट मेथड है जिसमें हम USDT बाइनांस के थ्रू भी यहाँ पे भी भेज सकते हैं, हम परफेक्ट मनी, और ये यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। बैंक वायर भी है और आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी यूज़ करके आप इसमें जो है डिपॉजिट करा सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम, ये तो हो गया तरीका हमारा यहाँ पे अकाउंट बनाने का और डिपॉजिट करने का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने MT5 को डाउनलोड कर लेना। जब आप MT5 को डाउनलोड करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1 लाख जो है वो डॉलर दे देता है डेमो अकाउंट के लिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट उसी टाइम बन जाएगा। वो आपको देता है कि आप जो है अगर बिगनर हो तो पहले आप ट्रेडिंग कर लो, उसके बाद फिर अपना रियल पैसा लगाना। यहाँ पे इंटरफेस है, जब आप खोलोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। नीचे जब आप कोर्ट्स में जाएंगे तो ये वो सारे फॉरेक्स के पेयर आ जाएंगे, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो यूरो USDT, मतलब पहला जो है वो मेन पेयर है, दूसरा जो है वो दूसरा छोटा पेयर है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में हम ले रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये आ गया। सेकंड ऑप्शन आपको नीचे जो है बॉटम जो है आपको दिख रहा होगा चार्ट्स का, तो चार्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे चार्ट खुला होगा। यहाँ पे आपको कॉर्नर में जौन से फॉरेक्स पेयर का चार्ट होगा वो दिखा रहा होगा, साथ में टाइमिंग बता रहा होगा M15, ठीक है। ये हम थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा ओवरऑल यहाँ पे ऐप को समझ लेते हैं, ठीक है। ट्रेड में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आपको बताएगा कि बैलेंस आपका कितना है, आपके जो ऑर्डर्स लगे हैं वो शो करेगा, और हिस्ट्री में जाके आपने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस कमाया, वो यहाँ पे दिखाएगा। मैसेज के ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे लिए वो नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम वापस आते हैं नीचे कॉर्ड्स पे, और करने के बाद क्या है, ये वो सारे पेयर हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होंगे ऑलरेडी उस MT5 ऐप में, ठीक है। आपने मेटा ट्रेडर 5 लिखना प्ले स्टोर पे, iOS में हो या एंड्रॉयड यूज़ करते हो, आपके सामने आ जाएगी ऐप, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप tradingview.com पे जाके आप किसी पेयर को एनालिसिस करते हो और वो पेयर आपको यहाँ पे नहीं मिलता, तो आपने ये प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे उस पेयर का नाम लिखना है। वो कमोडिटीज़ हो, आपका फॉरेक्स का कोई भी हो, ठीक है, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे 3 डॉट में जाएंगे, जो ऑप्शन आपको नीचे शो हो रहे थे वो यहाँ पे साइड पे भी शो हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डेमो अकाउंट है, साइड पे आप देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है डेमो अकाउंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैनेज अकाउंट करना है। मैनेज अकाउंट करने के बाद क्या है, आप देख सकते हो कि मेरा ये मोहम्मद अरबाब करके जो है वो जो मैंने CMS का है वो यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट करना, आपका ये शो नहीं हो रहा होगा, आपने करना है ये प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्रोकर को फाइंड करना है। आप OctaFX में काम करते हो या कोई भी ब्रोकर आपका जो है वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपका ब्रोकर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे में CMS था तो मैंने उसका कैपिटल मार्केट सोल्यूशन लिखा तो वो आ गया। अब देखें, मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक ही कंपनी के काफ़ी सर्वर होते हैं, ठीक है। जब आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू capital.com हो, OctaFX हो, आपका CMS प्राइम हो, किसी भी ब्रोकर को आप चूज़ कर रहे हो, वो ब्रोकर जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो उसके काफ़ी सारे एक ही नाम जैसे काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने किसको करना है। तो जब आप अपना अकाउंट ब्रोकर के साथ ओपन कर लेते हैं और वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो आपको एक वेलकम ईमेल भेजता है, जिसके अंदर वो सर्वर आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड देगा, ठीक है। तो वो करने के बाद क्या होगा,
मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लॉगिन पासवर्ड उनकी तरफ से, और ये सर्वर है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये सर्वर है, डेमो और सर्वर, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ये मेंशन होती है ईमेल के अंदर, वही आपने सेलेक्ट करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, आपका ऐसे अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़ीरो शो हो रहा है, जब अगर पैसे होंगे तो वो पैसे शो होंगे। आप एट अ टाइम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या डेमो को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका एट अ टाइम सेलेक्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल डेमो है, तो मैं डेमो अकाउंट पे चल जाएंगे ताकि मैं आपको बताऊं ट्रेड कैसे लगाई जाती है और इसमें सिस्टम क्या चलता है। ये तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कैसे हमने अकाउंट बनाना है, पैसे डिपॉजिट कैसे हो सकते हैं, और हमने MT5 के साथ जो है अपने ब्रोकर को कैसे इनकी अटैच करना है, ठीक है। कोर्स में जाएंगे। अब कोर्स में जाने के बाद क्या है, हम लोग फॉर एग्जांपल ये यूरो USDT है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो प्राइस चल रही हैं। जो ये सबसे पहले आपकी जो ये राइट वाली प्राइस है, अगर आप बाय करेंगे तो इस प्राइस पे होगा, अगर आप सेल करेंगे तो इस प्राइस पे होगा, तो जिसको बिड एंड आस्क कहते हैं, ठीक है। इधर नीचे डेविएशन होगी और आपको यहाँ पे परसेंटेज में बता रहा होगा कि मार्केट कितना नीचे चल रही है, ठीक है। अब इसी चीज़ के नीचे लोअर और हाई बताया होता है कि मार्केट का 24 घंटे का लोअर एंड हाई क्या है। और ये जो यहाँ पे इतना सा छोटा सा ये दो ब्रैकेट के साथ 0 है, कहीं पे 5 है, ये दोनों के बीच का जो गैप होता है, दोनों के बीच का गैप जो होता है ना, वो आपको बताया जाता है, ठीक है। किसी भी पेयर पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, न्यू ऑर्डर, चार्ट, प्रॉपर्टीज़, डेप्थ ऑफ मार्केट, मार्केट स्टैटिक्स एंड सिंपल व्यू मोड, ठीक है। ये तो सिंपल व्यू मोड पे जाएंगे तो आपके सामने मतलब ऐसा सिंपल व्यू मोड आ गया, ठीक हो गया। और आप मार्केट स्टैटिक्स में जाएंगे तो आपको ये बिड और हाई की ये जो मतलब कौन ख़रीदा, कितने पे कौन बिड लगा रहा है और कौन वो सेल करा, वो आपको उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। दोबारा जाके आप डेप्थ ऑफ मार्केट पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ जाएगी, सेल एंड बाय आप लगा सकते हो, लेकिन ये इधर से जाके हमने नहीं लगाना, ठीक हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉपर्टीज़ में उसका कॉइन के बारे में, ये जो कॉइन होगा उसके बारे में डिटेल्स होगी और नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है चार्ट, तो इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। ये हमारे सामने चार्ट ओपन हो गया। चार्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, ठीक है। यहाँ पे तो हम सिर्फ अपनी ट्रेड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ट वैसा एडवांस नहीं है जैसा ट्रेडिंग व्यू या किसी और ब्रोकर्स में होता है या किसी और एक्सचेंज पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ टाइमिंग आ गई, M1 1 मिनट, 5 मिनट, 15, 30, 1, 4 दिन, वीक और मंथ, ठीक है। ये आपके पास टाइमिंग आ गई। आप एक घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मार्केट नज़र आ रही होगी कि कहाँ पे जा रही है, क्या कर रही है, ठीक हो गया। वापस चलते हैं हम अपने कोर्स पे, और कोर्स पे जाने के बाद क्या है, हम अपने पहले तो इसको एडवांस व्यू मोड कर लेते हैं, ठीक है। एडवांस व्यू मोड हो जाएगा तो हमारे सामने ये, अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर इस पर बाय ऑर्डर लगाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। न्यू ऑर्डर करने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपने इसको ज़रा ध्यान से समझना है। सबसे पहले ऊपर आ गया इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन हैं। इंस्टेंट मतलब फ़ौरन, उसी वक्त एग्जीक्यूशन करना। जैसे कि हम बाइनांस के ऊपर मार्केट सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या कि इंस्टेंट एग्जीक्यूशन अगर हम सेलेक्ट करके रखेंगे तो इस वक्त हम बाय या सेल करें मार्केट में, यानी लॉन्ग या शॉर्ट करें, तो वो उसी प्राइस पे होगी जो इस वक्त मार्केट में चल रही है, ठीक है। और अगर हम बाय लिमिट लगाएंगे तो मतलब अभी प्राइस फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ है, हम चाहते हैं थोड़ी प्राइस नीचे आ जाए तो हम उसकी बाय लिमिट लगा देते हैं, सही है। मैं फॉर एग्जांपल बाय लिमिट सेलेक्ट करता हूँ। बाय लिमिट सेलेक्ट करने के बाद क्या है, मैं यहाँ पे अपना प्राइस डाल दूँगा कि इस प्राइस पे आ जाए और उसके बाद मैं ख़रीदूँगा, ठीक है। तो ये हमारी बाइंग प्राइस होगी और ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। याद रखें आप, हमें भूलना नहीं है, ठीक है। ये बाइंग है और ये वाली सेलिंग प्राइस है। यहाँ पर प्राइस डालनी होगी अगर आपने बाय लिमिट डालना है। सेल लिमिट, फिर सेल लिमिट सेलेक्ट करेंगे तो आपने फिर इधर आके सेलेक्ट करना है, ये वाली प्राइस होगी आपकी और आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये बाय स्टॉप, सेल स्टॉप आ जाता है और बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट। इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग तो बेसिकली इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट और सेल लिमिट इतना ही हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बाय स्टॉप या सेल स्टॉप या बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट, ये होती है ब्रेकआउट ट्रेडर के लिए। मतलब किसी ने ब्रेकआउट के बाद जो है ट्रेड लगानी हो तो हमारे पास तो ऐसा बजट नहीं और लोग इतने कॉन्फिडेंट वाले नहीं होते, इतना प्राइस एक्शन वाले नहीं होते कि वो इन चीज़ों को यूज़ करें। वो बेसिकली इंस्टेंट एग्जीक्यूशन या मैक्सिमम बाय लिमिट एंड सेल लिमिट को यूज़ करते हैं। तो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन मैक्सिमम यूज़ होता है तो हम वो करते हैं, ठीक है, जो हमारी कैटेगरी की बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ गया ये
लॉट साइज़, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था लॉट साइज़ के बारे में। 1 लॉट साइज़ मतलब 1 लाख। तो हम फॉर एग्जांपल एज अ बिगिनर होंगे तो हम लॉट साइज़ को कम रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पीछे की तरफ चल जाएंगे, पीछे की तरफ अगर क्लिक करते रहेंगे इस पॉइंट पे तो पीछे जाता रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना लॉट साइज़ फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, या आप यहाँ पे अपना लॉट साइज़ लिख भी सकते हो। 0.01 में अगर लॉट साइज़ इस पर लिख देता हूँ तो ऑलमोस्ट यानी 10,000 मुझे मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने अपना लॉट साइज़ सेलेक्ट कर लिया। मैंने आपको बताया था कि लॉट साइज़ कैसा होता है, दिखने में कैसा दिखता है। 0.01 के कितने लॉट साइज़ होते हैं, 1 के कितने लॉट साइज़ होते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देख लें। करने के बाद क्या होगा, क्योंकि हम इंस्टेंट एग्जीक्यूशन करें, हमारे पास अब प्राइस डालने की ज़रूरत नहीं। अब हमने क्या डालना है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। एसएल, ये रेड की लाइन आप देख रहे हो, इधर आपने स्टॉप लॉस डालना है। फॉर एग्जांपल मार्केट अभी 1.0369 पे इस टाइम चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट अगर 1.02 पे चले जाए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। और प्रॉफिट मैं अपना ऑब्वियसली ऊपर का डालूंगा, तो 1.04 पे जब मार्केट चल जाए तो मेरा टेक प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। डेविएशन में हमें जाने की ज़रूरत नहीं, हमें कुछ नहीं। अब यहाँ पे करने के बाद क्या है, अब ये जो मैंने चीज़ सेट की ये बाय के लिए की है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 1.02 नीचे का हिस्सा है, 1.04 ऊपर का हिस्सा और 1.03 बीच में चल रहा है। तो मैं ये नीचे बाय पे क्लिक करूँगा, सेल पे नहीं क्लिक करूँगा, ठीक है। और जैसे मैं बाय पे क्लिक करूँगा मेरा ऑर्डर जो होगा डन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है यहाँ पे मेरी ट्रेड ओपन हो चुकी है, ठीक है। रेड में रहेगा तो मतलब आपका लॉस है, और उसमें रहेगा ब्लू में तो आपका प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सेल ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं। वापस कॉर्ड्स में आएंगे और मैं चाहता हूँ कि मैं अभी GB USDT में अपना वो लगाऊं ट्रेड। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, न्यू ऑर्डर पे जाऊंगा, ठीक है। न्यू ऑर्डर पे जाने के बाद क्या है, मुझे सेल लगाना है इंस्टेंट मार्केट में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ऊपर की प्राइस लगाऊंगा यहाँ वाली के, मतलब प्राइस चलिए 1.18, मैं 1.1989, ठीक है। क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो सेल में मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और नीचे आएगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे मैं अपना टेक प्रॉफिट लगा दूंगा 1.1788, ठीक है। तो ये डेविएशन में हमें कुछ नहीं डालना और इधर जाके हमने सेल पे क्लिक कर देना, हमारा ऑर्डर डन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे दोनों ऑर्डर्स लग चुके हैं, जहाँ पे ये आप देख सकते हो कि एक जगह पे प्लस चल रहा है, एक जगह पे माइनस चल रहा है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हमने अपने प्रॉफिट को ट्रेल कैसे करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ चार्ट पर जाके, यहाँ पे देखें ये वो यूरो USD का चार्ट है, जहाँ पे जब लगाने के बाद ये दिखा रहा है कि स्टॉप लॉस मेरा ये है, टेक प्रॉफिट मेरा ये है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है। ये लाइन आ गई, ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है। H1 मतलब 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमारा यूज़ हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हो रहा है यूरो USDT में। अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरी प्राइस यहाँ से इस एरिया में चल जाए, इस तक चल जाए, तो मेरा ये जो स्टॉप लॉस है यहाँ चल जाए, ट्रेल हो जाए। मैं लॉस में ना जाऊँ अगर मार्केट नीचे भी आए। तो वो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपने ट्रेड वाले ऑप्शन में नीचे। ये ट्रेड वाले ऑप्शन में आने के बाद हमारे सामने इस तरह का ये इंटरफेस है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी पेयर को हम अगर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक दफ़ा क्लिक करके रखेंगे तो हमारे सामने ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे, क्लोज पोजीशन, मॉडिफाई पोजीशन, न्यू ऑर्डर चार्ट। तो हमने मॉडिफाई पोजीशन पे जाना है और जाने के बाद यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस एंड अपना जो प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट है, जो भी चीज़ आप चेंज करना चाहते हो, जो भी चीज़ आप ट्रेल करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है वो वापस जो है ना ऊपर की तरफ लाना है, 19 पे ला देना है या कुछ भी करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करने के बाद यहाँ नीचे जो है मॉडिफाई पे क्लिक कर दूंगा और मेरा वो जो मैंने जो चीज़ चेंज करनी थी वो मेरी मॉडिफाई हो जाएगी। अब मैंने फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को, किसी ट्रेड को बंद करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी पेयर को दबा के रखूँगा और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, क्लोज पोजीशन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज पोजीशन करूंगा, उसके बाद बोलेगा, आपसे पूछेगा क्लोज विद लॉस, इतने लॉस के साथ या कितने प्रॉफिट के साथ आप क्लोज करना चाहते हो। तो मैं इसको क्लोज करूंगा और वो मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको भी क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक करके रखूँगा और क्लोज पोजीशन पे जाके इसको करूँगा क्लोज विद प्रॉफिट, तो ये मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, हमारे पास कोई ऑर्डर ओपन नहीं है। अगर हम बाय लिमिट और स्टॉप लिमिट में अगर जाके बाय करके रखते हैं तो हमारे वहाँ पे ऑर्डर नज़र आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू ऑर्डर पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बाय लिमिट, ठीक है। मार्केट की अभी प्राइस चल रही है इस वक्त 1.03 और मैं चाहता हूँ कि मार्केट जब आए आपकी 1.01 पे आ जाए, मैं अगर चाहता हूँ तो इस पर मेरा जो है प्राइस बाय कर लें और उसके बाद फिर मैं टेक प्रॉफिट अपना वगैरह जो भी है वो लगा सकता हूँ और मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। मेरा ये बाय लिमिट लग गई। जब प्राइस
उस लेवल पे पहुंच जाएगी तो मेरा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं इसको अपनी को बंद भी कर सकता हूं, ठीक है, मतलब इसको दोबारा वही क्लिक करना है, डिलीट ऑर्डर करना है और आपका ऑर्डर डिलीट हो जाएगा। सिंपल। हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री में जाने के बाद आपको वो बता देगा कि आपका जो मतलब प्रॉफिट जो है वो किस तरह हुआ, कितना हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया, सिंपल। ये हमारा डेमो अकाउंट था। ये आपने देखा कि किस तरह हम जो है इस मेटा ट्रेड 5 MT5 को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और अब अगर आप चाहते हो कि आपको इसकी समझ नहीं, या आप MT4 पे वीडियो चाहते हो या किसी और चीज़ पे फॉरेक्स से रिलेटेड चाहते हो, तो आप कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी बनाने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में लाजम शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।